How are you? I am also fine. Today I am starting present perfect continuous tense. कौन सा टेंस? देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। करण यहाँ देखिए बेटा, अब यहाँ पर पहले सबसे पहले लिखा है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन माने क्या होता है? पहचान। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। देखिए ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें समय आता है। क्या आता है? ठीक है, अगर रहा रही आ जाए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, लेकिन रहा रही के साथ अगर समय दिया है, जैसे 2 घंटे सुबह से शाम से, तो ये वाला टेंस हमारा चला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। चलिए पढ़िए आइडेंटिफिकेशन, पढ़िए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, खड़े हैं, पड़े हैं, सोए हैं या सोए हुए हैं, खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, आदि शब्द वाक्य के अंत में आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है, और इसमें समय भी दिया होता है। देखिए ये टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए इसको। इसमें जब कभी आ जाए राम बाजार में खड़ा हुआ है, राम बाजार में खड़ा हुआ है, अगर राम के साथ कोई टाइम नहीं दिया है तो समझ जाइए वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। कौन सा है? वो अगर कहा जाए कि राम 2 घंटे से बाजार में खड़ा हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ध्यान से पढ़िए। अगर समय दिया हो तो हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते, अगर समय न दिया हो तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके आगे रूल देखिए। समझ में आया ना ये पहचान? चलिए आप देखिए, लिखिए रूल्स ऑफ द ट्रांसलेशन, अनुवाद करने के नियम। रूल्स ऑफ द अनुवाद करने के नियम। अनुवाद करने के नियम। सबसे पहले लिखिए अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस हैज या हैव प्लस बीन। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो पहला रूल है अफर्मेटिव, यानी अफर्मेटिव जो सिंपल वाक्य होते हैं हमारे, उसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज या हैव लगाएंगे, उसके साथ बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो कोई भी सेंटेंस में अगर टाइम दिया है तो टाइम को सबसे बाद में रखते हैं। ठीक है, मान लिया किसी सेंटेंस में अगर राम 5 मिनट से पढ़ रहा है, कितने मिनट से? राम 5 मिनट से पढ़ रहा है, तो 5 मिनट चाहे पहले दिया हो चाहे वाक्य के बाद में दिया हो, लेकिन टाइम को सबसे लास्ट में लिखा जाता है। समझ रहे हो ना? राम स्कूल में 2004 से पढ़ रहा है, 2004। अब 2004 क्या है? टाइम है, तो टाइम को सबसे लास्ट में लिखते हैं। वाक्य में चाहे कहीं पर भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लिखना है सेंटेंस जब कंप्लीट होगा तो टाइम सबसे लास्ट में। ठीक है, उसके बाद सिंस या फॉर राइट कर लीजिए। हो गया? इरेज कर दिए। अब डालिए निगेटिव। देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट,
उसके बाद हैज या हैव, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट बीन, नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बेटा क्या नाम है? नेहा। Yes, sir. वो है ना आईएनजी। Yes, sir. ठीक, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। उसके बाद लिखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले आ जाएगा हमारा हैज, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अच्छा ये बताइए ये क्या लिखा हुआ है? Negative sentence. निगेटिव Sentence. ये क्या लिखा है? Subject. ये Has. ये Have. ये Not been. ये Verb की first form. ये ing. समझना, बोल नहीं रहे ये क्या है? सबसे लिख रहे हैं. Object. ये Since. ये For. ये Time. ये क्या है? Interrogative. ये Has. ये Have. ये क्या है? Subject. ये Been. ये First form. ये ing. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? ये ing. ये Object. ये Since. ये For. ये Time. ये Question mark. क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखिए ये इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा। सबसे पहले हैज या हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अभी राइट नहीं किया क्या? कर लीजिए जल्दी से। हाँ इरेज किया जाए। Yes, sir. अब कौन सा रूल बचा है? Interrogative plus negative. लिखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। पहले आते हैं क्वेश्चन वर्ड सब। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। चिन्ह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बता रहे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, उसके बाद लिखेंगे सेंटेंस। यहाँ देखो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड शब्द आता है। क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड शब्द, उसके बाद हैज या हैव, हैज या हैव, उसके बाद क्या आएगा? प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट बीन, क्या आएगा? नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। चिन्ह। नोट कर लीजिए। जो आप लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाँ उसमें आईएनजी जैसे जोड़ देते हो, हाँ तो वो भी नहीं। हाँ, उसी में ये प्लस में लगे उसी में ठीक। अरे इसमें बात ये है ना, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने लिख दिया, उसके बाद आईएनजी लगा तो बच्चे समझते हैं भैया जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हो गई, उसमें आईएनजी ये जोड़ लीजिए, हो गई वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और नहीं डायरेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख दीजिए, ठीक है? और नहीं ऐसे हम लिखते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख देते, कहीं कहीं फोर्थ फॉर्म मिलता है, ठीक है? अरे तो ये फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म को ही बोलते हैं फोर्थ फॉर्म, ठीक है? और अगर इसमें ये लिखा हो या शेष लगा हो, ये फिफ्थ फॉर्म है। कौन सी? फिफ्थ है। जो आईएनजी लगाना है ये फोर्थ है, ठीक है? और अगर इसी का सेकंड लगाना है तो वेंट है, अगर इसका फर्स्ट लगाना है तो गो है, और इसी का थर्ड लगाना है तो गॉन है।
5 फॉर्म होती हैं। कितनी होती है? 5। अगर कभी कोई पूछे कि वर्ब कितने प्रकार की होती हैं तो 1 2 3 4 5। कितने प्रकार की? 5। अब यहाँ पर ING लगा दिया है तो उसके लिए नहीं। अब अगर यस या यस लगा तो ये भी फॉर्म है। ये गोइंग कितने फॉर्म? 4th, इसमें 4th फॉर्म लगती है। ठीक है। अब यहाँ देखो, अच्छा ये हो गया ना। चलो बताओ ये क्या लिखा है? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड शब्द ये क्या है? एज ये प्लस सब्जेक्ट ये क्या है? नाउन ये वर्ब डिफरेंट फ्रॉम ये आईएनजी ये ऑब्जेक्ट ये सेंस ये हाउ ये टाइम ये क्वेश्चन मार्क। इसलिए बुलवा रहे हैं ना कि जब देखिए हाँ क्या ठीक है। अब ये हो गया ना, तो इसलिए तुमको बुलवा रहे हैं कि भैया जब घर में याद करो इसको तो वो कम से कम मुंह से निकले। ठीक है, नहीं अभी जान नहीं पाओगे ये क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड शब्द है क्या है। ठीक है, यस सर। बोलते रहिए, बोलने से बोलना आता है। स्पीक कम टू माई स्पीक। चलिए लिखिए आगे, लिखिए ही सी इट नेम। ही सी इट नेम एक वचन कथा के साथ हैज बीन। सिंगुलर एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। बोलिए नहीं बीच में। ही सी इट नेम एक वचन सिंगुलर कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2, आई यू वी दे। आई यू वी दे, आई यू वी दे प्लूरल प्लूरल। यदि को वचन लिखना है, यदि वो देखो एक वचन लिखो फिर उसके बाद चलो प्लूरल यानी कि बहुवचन। बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। देखिए ये छोटा सा नियम हमारा है। ही सी इट नेम सिंगुलर यानी एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। आई यू वी दे प्लूरल कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। किसमें लिखा है? उसमें आगे हो गया बेटा, ये हो गया। चलिए पढ़िए। ही सी इट नेम एक वचन सिंगुलर कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। आई यू वी दे प्लूरल कर्ता के साथ प्लूरल बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का भी जिक्र है ना। इसमें समय दिया होता है तो जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसे कहते हैं निश्चित समय। क्या कहते हैं? और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसे कहते हैं अनिश्चित समय। अगर कोई पूछता है पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा है और पीरियड टाइम कौन सा है, तो पॉइंट ऑफ टाइम को कहते हैं जैसे वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, तो ये वाक्य हमारा पॉइंट ऑफ टाइम का किसका है? और अगर वह 2 घंटे से खेल रहा है तो ये हमारा वाक्य पीरियड ऑफ टाइम का है। तो पीरियड ऑफ टाइम को उसमें लगाते हैं फार। क्या लगाते हैं? फार लगाते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम को निश्चित समय कहते हैं और पीरियड ऑफ टाइम को अनिश्चित समय कहा जाता है। चलिए अगला रूल लिखिए।